हर व्यक्ति को हो जाए तो हम सोच रहे हिंदू धर्म राष्ट्र हो जाएगा। जिस दिन ऐसी सोच, तुम्हारी जैसी सोच हर हिंदू की हो जाएगी ना, उस दिन हिंदू धर्म देखना उसी दिन से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ऐसे बढ़ेगा कि कोई ऐसा नहीं है जो बुरे सोचने वाले, गंदे विचारों वाला, कि तुम्हें पीछे कभी लौटा सके, पीछे कभी नहीं मुड़ा सकता। फिर एक बार तुम उठो और बस अपने आप को पहचानो कि हम हैं क्या, अपने आप को देखो पहले। सही कह रहे हो बिल्कुल। तो आपका इस बारे में क्या कहना होगा? आप बताओ, हिंदू धर्म को थोड़ी शिक्षा दो, धर्म के बारे में। गुरुजी मैं तो आपको पता ही है कि थोड़ा कटु सत्य बोलता हूँ, चुभने वाली बातें बोलता हूँ, क्योंकि मुझे तो भारत माँ से प्रेम है, हिंदुओं से प्रेम है, सनातनियों से प्रेम है। तो मैं उनको लाड़ प्यार के चक्कर में ख़राब नहीं बना सकता। मैं उनको सच्चाई ज़रूर दिखाऊंगा कि हमारे साथ क्या हुआ था। और अब तो खैर काफ़ी हमारे जो देशभक्त हैं गुरुजी, वो लोग जग रहे हैं, हमारे बच्चे, युवा पीढ़ी बहुत जग रही है, इसमें बहुत बड़ी बात है ये। वो अलग बात है कि कोई सड़क पे आए ना है, लेकिन जग रहा है ज़रूर। तो मैं धन्यवाद करूँगा समाज को कि बहुत जागरूक हो रहा है। और एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, एक अपील करूँगा कि भैया इतना देर सोना, फिर वो कुंभकर्ण की नींद वाली बात है। तो फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि जो हम लोग 800-700 साल से झेलते आ रहे हैं, अब वो समय चला गया है। अब देखा जाए तो अब गुलामी की जंजीरों से हम लोगों को बाहर निकलने के लिए गुरुजी अब समय आया है। तो उसी समय पे हमको आटा दाल चावल पेट्रोल डीजल ये सब की बात क्यों करनी है गुरुजी? उस समय पे नहीं करना चाहिए। आटा ये सब, ये तो तुच्छ इसके लिए तो चीजें जीवन हैं। बना है ना, बाद में कर लेना। ये सब तुच्छ चीजें हैं। अगर बात करना है तो देश की रक्षा के लिए करो, तो आत्म कल्याण की रक्षा के लिए ऐसी बात करो जो अपन को आने वाली पीढ़ी, वो जो अपने गुजर गए हैं, विदा हुआ कल, जो हम लोगों को झेलना पड़ रहा है उनको ना झेलना पड़े। तो अपने बच्चों को, अपने जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको ना झेलना पड़े। अपन ने जो झेल लिया सो झेल लिया, अब ऐसा समय ना आए, भगवान करे। अपना भी गुरुजी 2-3 विषय रखूंगा, सिंपल है ना, और थोड़ी उसमें सच्चाई भी है कि हम लोग भी कमजोरी का एक प्रतीक, एक छाप छोड़ देते हैं समाज में। हाँ, तो वरना हिंदू ये जो शब्द नहीं है, ये एक विचारधारा नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है। आज उसको हम लोगों ने एक जाति और एक छोटे से चीज में संकीर्ण कर दिया है, जिसको बोलते हैं ना, एकदम छोटा बना दिया। हिंदू जिसको आज न सिख मानना चाह रहा, न हमारे बौद्ध मानना चाह रहे, न कोई मानना चाह रहा। और दूसरी तरफ गुरुजी सच्चाई बताओ, पूरा विश्व ऐसे करके खड़ा है आपकी तरफ, और आप क्या कर रहे हो? फिर भी अपने आप को नहीं समझ रहे। और आप आपस में बटे, पूरा विश्व आपकी तरफ देख रहा कि ये धर्म क्या खूबसूरत है। मतलब इसके जैसा तो धर्म ही नहीं है। और वैसे भी सनातन के अलावा कोई धर्म था ही नहीं ना। है सनातन पहला धर्म था। सनातन एक ऐसा धर्म है जिसकी ना तो कोई शुरू हुई है और ना कोई खत्म होगा। वो जो खत्म हुआ है, तो गुरुजी मैं रख दूं, जो जन्म लिया है, दिमाग में आ वो रही है खत्म मेरी भी कुछ। होगा। ठीक है, तो हम लोगों का पतन जो होने का एक छोटा सा 2-3 विषय रख देता हूँ गुरुजी, है ना। ताऊ जी। ताऊ क्या है? पहला श्राप, गौ को आप क्या मानते हैं? गौ माता। हाँ। आज भी इतनी पावरफुल कट्टर सरकार, मैं खुल के बोलता हूँ कट्टर सरकार है। हाँ। और मेरे को गर्व है। हाँ। उसके बावजूद कानून भी नहीं है और ना उनको भय है, कट रही है गाय। हाँ। ये जो आप सालों से गाय कटवा रहे हो ना, सैकड़ों सालों से, ये श्राप लगा है समाज को। ये बात हम लोग नहीं मानते। हम लोग को लगता है मुसलमान मार दिया, ये मार दिया, ईसाई मार दिया। हो ही नहीं सकता कोई मार दे आपको। हमारे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, ये योद्धा है हमारे। बिल्कुल। जब ऐसे लोग बोल तो के गुरुजी चले सुनिए, गए, तो पाप जो यहाँ से शुरू हुआ है ना, इस गौ माता का जो श्राप लगा है, क्योंकि देवों ने, भगवानों ने कहा है, तो गौ को जो कटवा रहे हो उसका श्राप समाज को लगा, जो भोगा हमने। अब उसका सही करने का समय आया है। जब भगवान दुख देता है तो एक रास्ता दूसरा भी रखता है कि भाई वहां से तू अपने दुख को कैसे कम करे, है ना। दूसरा समाज है एक संत साधु समाज। अब मैं आपको बहुत कड़वी सच्चाई बताता हूँ, शायद किसी लोगों को गाली देने का भी मन करेगा, है ना। लेकिन जो कट्टर हिंदू होगा, जो माँ भारती का बेटा होगा, सुपुत्र होगा, देशभक्त होगा, जो हिंदू धर्म का आचरण जानता है, ये संस्कृति को जानता है, शास्त्र और शास्त्र की हमारी पद्धति को जानता होगा, वो इसका सम्मान जरूर करेगा, मुझे पता है। साधु समाज के बारे में आज क्या बोला जाता है, मैं आपको खुला बताता हूँ। महाराज जी, आप खुद साधु हैं। ये कहा जाता है
कि साधु संत समाज सोया है क्या? हाँ, ये बोला जाता सुनिए, है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं पूरा कर दूं नहीं तो भूल जाऊंगा मैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ, भाई कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे क्या साधु समाज की? जब हिंदू धर्म की रक्षा की बारी आएगी और जब तुम्हारे पे जुल्म होने आएगा तो वही समाज तुमको बचाएगा, ऐसा कहीं कॉन्ट्रैक्ट है? बोले नहीं है। फिर उनके ऊपर जो तुम्हारी उम्मीद है, जैसे बच्चे माँ बाप से उम्मीद करते हैं, वो स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चों को माँ बाप पालते हैं, बड़ा करते हैं, तो उनकी अपेक्षा रहती है ना? साधु समाज के लिए जब भी कांग्रेस भूनती थी इनको, राम मंदिर के केस में, जब बाबरी के मैटर में जब इनको भून रही थी, गोलियों से छन्नी कर रही थी, मैंने आज तक 200 हिंदू को भी, मैं 2 लाख 2 करोड़ की बात ही नहीं कर रहा ना, देश की बात कर रहा, 200 हिंदू भी ताऊ सड़क पे उतर के साधु समाज का समर्थन में नहीं उतरे। सही है, सही है। खबर गायब। तो वो कटने के लिए बना है खाली, है ना? चलो कोई बात नहीं, उनका तो एक धर्म है। साधु तो आप कितने भी आप नालायक हो जाओगे तो वो अपना धर्म निभाएंगे ही निभाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मेरा कहने का क्या मतलब है, उनकी रक्षा करना भी आपका काम है। हाँ बिल्कुल। कर रहे हैं क्या? पुजारियों को गाली दे दिए, 4 करोड़ 5 करोड़ मंदिर आपके तोड़ दिए गए। हाँ पुजारी के नाम पे वहां दिया बत्ती नहीं हो रही, तो ये श्राप तो लगने ही थे। अब समय, अब ये हो गया श्राप की बात। इसके लिए माफी चाहूंगा जिनकी भी जले, और ये जलने के बाद भी अगर उनको सद्बुद्धि ना आए तो फिर वो खुद से या तो कहीं डूब के मर जाए, या तो सनातन धर्म की रक्षा हेतु आज से कम शपथ लेके शुरू करे कुछ कार्यक्रम। ठीक, अब इनके पास ये है, अब सुधारने का वक्त आया है। चलो भाई, हो जाती है गलती नादानी, या कुछ समय कालखंड ऐसा रहा होगा, हमारी परिस्थिति अनुकूल नहीं रही होगी, है ना? यही होगा ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अभी तो है ना परिस्थिति तुम्हारी, वही परिस्थिति है, तो समय काम करो ना। अब क्यों नहीं कर रहे तुम? ये मेरा सवाल। तो अब ये चीज करिए कि भाई गौ माता लीगल या इलीगल नहीं होती है। यूपी सरकार को ये कहना पड़ा कि इलीगल बनती है हमने, मतलब कितना भारी गहरा चोट कर रखा है सैकड़ों सालों से। आप सोच सकते हैं इस बात को? अच्छा, एक कानून आया था सीए, जो नागरिकता देने वाला, जो हमारे बाहर जिनके ऊपर जुल्म हो रहा, अत्याचार हो रहा, हमारी बहन बेटियों पे, माओं पे, पिताओं पे, बुजुर्गों पे, चाचाओं पे, उनको लाने का कानून था कि भाई अपने देश ही आएंगे ना वो। विरोध किसने किया? 1 साल तक, 1.5 साल तक दिल्ली के अंदर सड़कें जाम कर दी। किसने? बुरखा बिठा के इनकी औरतों को आगे कर दिया। पहली बात तो वो लोग पठान है, तो औरतों को क्यों आगे किया उस पर तो मैं चर्चा ही नहीं करना चाहूंगा। वो इतना बड़ा उनका कोई हस्ती नहीं है कि मैं उनके बारे में इतना बात करूं। मैं अपने समाज के लिए बात करने बैठा हूं। अभी जब वो लोग ना, आप गौर नहीं किए, 1.5 साल जब वो लोग आंदोलन कर रहे थे, चक्का जाम किए, हमारे 500 लोग भी उस जगह जाके उस बिल का समर्थन करने के लिए नहीं बैठे। हालांकि फेसबुक यहाँ वहां सब जगह हुआ, न्यूज में भी भयंकर चला, लेकिन घर में बिस्तर ओढ़ के हाँ फेसबुक पे हो जाएगा अगर सब काम, तब तो भाई अखंड हिंदू राष्ट्र तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। अगर हमारे भी आदमी होते इस विचारधारा के, तो सरकार ये कहते कानून कि वापस लेती नहीं इनको वापसी दो और अपनों को वापसी ले आओ। है, और उनमें उनका उस कानून में कोई ताल्लुक नहीं है कि भाई तुमको यहाँ पे चेकिंग होगी, तुमको भगाया जाएगा, तुमको मारा जाएगा, तुमको कुछ कानून छीने जाएंगे, तुम्हारे कुछ अधिकार छीने जाएंगे, ये नाम की चीज ही नहीं। तो भी विरोध, मतलब समझ रहे हैं आप? तुम्हारी छाती पे बैठा है वो समाज। वही मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ, छाती पे बैठा हुआ है। कैसे, किस तरीके की भाईचारे की उम्मीद कर रहे हैं लोग? अब मैं भाईचारे की बात का संदेश देना चाहूँगा। हाँ मुस्लिम भाइयों, इंशाल्लाह मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा, ठीक है? मैं बहुत शांतिप्रिय इंसान, ठीक है? और हमारा धर्म तो आपको पता ही है, शांतिप्रिय है, जिसकी वजह से आपने 700 साल राज भी किया, और अकबर बाबर ये सब महान थे ये भी बताया, और हमारे शिवाजी महाराणा प्रताप ये सब कुछ नहीं थे ये भी बताया। चलिए कोई बात नहीं, सच सच होता है, ठीक है? समय लगता है, लेकिन जब वो उबाल मारता है, जब ऊपर आता है ना, तो वो उसकी जो झूठ की जो एक श्रृंखला होती है ना, वो दूर दूर तक कहीं नहीं दिखती। अब इशारा आप समझ लीजिए, ठीक है? मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। आज भी एक सद्बुद्धि का दिमाग में आपको देता हूँ, मुसलमानों, भारत के मुसलमानों, यहाँ पे तुमको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अलग देश, सब कुछ दिया गया, और आज भी इसमें बराबरी का हिस्सा, सबसे ज़्यादा हिस्सा तुम्हारा है। माइनॉरिटी के नाम पे तुम लोगों को मेजोरिटी की चीज़ें मिल रही है, उसके बाद भी मेजोरिटी चुप बैठा है।
तो वो कायर नहीं है, कायर नहीं है वो। मैं आप लोगों को साफ कह दूं, बस एक बात कह देता हूँ, जो भी 700 सालों से जितना भी भाईचारा आप लोगों ने दिया है कूट कूट के, क्योंकि आप लोग तो बहुत प्रेम करते हैं और इस्लाम बहुत शांति प्रिय मजहब है, तो मुझे भी पता है, कुरान में भी लिखा है, कुरान को आप लोग मानते भी है, वो भी मुझे पता है। अच्छा मजहब है, ऐसी हाँ बात बहुत नहीं, अच्छा मजा है। काम तो करते मैं हैं। एक संदेश ये दे देता हूँ आप लोगों को, शपथ खा के, भारत माँ की शपथ लेता हूँ मैं, भारत माँ की शपथ लेता हूँ, 700 साल से जितना प्रेम आपने दिया है ना हम लोगों को, सनातनियों को, हिंदू समाज को, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। नहीं ज़्यादा नहीं देंगे गुरुजी, नहीं मैं ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि बराबरी होनी चाहिए ना, हाँ। ज़्यादा दे दोगे तो आप बड़े हो जाओगे। तो 700 साल से जो प्रेम आपने, जो भाईचारा, जिस तरीके का भी भाईचारा दिया होगा, बस उतना ही भाईचारा झेलने की ताकत रख लेना, ठीक है? बस हिसाब बराबर करेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।